हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम परचेज से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें हमें लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो इस केस में आपको वर्किंग नोट कैसे बनाना है, जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। Bought goods from Trisha for ₹2 lakh at 5% cash discount and 10% trade discount, half of the amount paid by check at the time of purchase। इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या दे रखा है, हमने गुड्स खरीदा है, माल खरीदा है त्रिशा से, जिसका लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीस। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% और कैश डिस्काउंट मिला है 5%। अभी हमने सिर्फ हाफ पेमेंट की है, वो भी बाय चेक। क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट बाद में दे रखा है, कैश डिस्काउंट पहले दे रखा है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है, उसी पैटर्न का हमने यूज करना है डिस्काउंट को डिडक्ट करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमने माल कितने में खरीदा है, कितना हमें कैश डिस्काउंट मिला है, कितना हमने बैंक के थ्रू उसे पे किया है और कितना अभी त्रिशा को पैसा देना है। इन सभी अमाउंट्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। ठीक है। बट हमेशा जब भी आप सोल्यूशन को स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में ही वर्किंग नोट नहीं बनाओगे। जितना आपको स्पेस चाहिए जर्नल एंट्री करने के लिए, वो स्पेस को छोड़ के फिर आप नीचे वर्किंग नोट स्टार्ट करोगे। क्लियर है। देखो, अब हमें क्या दे रखा है, गुड्स का लिस्ट प्राइस दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, कैश डिस्काउंट भी दे रखा है, और हमने पेमेंट कितनी की है, अभी सिर्फ हाफ पेमेंट की है। ठीक है। अब कैश डिस्काउंट की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लिस्ट प्राइस लिखते हैं। कितना लिस्ट प्राइस है, 2 लाख रुपीस। ठीक है। उसके बाद हम क्या माइनस करते हैं, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट पूरी अमाउंट पे लगता है जितना लिस्ट प्राइस है। क्लियर है। कैसे हम ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको कैलकुलेट करना बता रही हूँ। ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट के लिए आपको स्पेशली वर्किंग नोट नहीं बनाना है। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करें बस वो बता रही हूँ मैं आपको। लिस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है, 10%। तो कितना आएगा ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट, 20,000 रुपीज। ये बस आपको कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हो, दिमाग में कर लो, साइड में करनी है साइड में कर लो, बट ये चीज शो नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये शो करना है, ये वर्किंग नोट शो करना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20,000। ओके। जब हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, परचेज प्राइस आ जाता है कि हमने माल कितने में खरीदा है। लिस्ट प्राइस क्या है, 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 20,000। तो 2 लाख में से जब 20,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,80,000 रुपीज। हमने माल कितने में खरीदा है, 1,80,000 रुपीज में। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से सुनो, कैश डिस्काउंट किससे रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है। और हमें क्या दे रखा है ट्रांजैक्शन में कि हमने सिर्फ हाफ पेमेंट की है बाय चेक। तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट भी हमें हाफ पे ही मिला होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हम पेमेंट करते हैं, वो सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड है। क्लियर है। तो हमने माल कितने का खरीदा है, 1,80,000 पे, और हमने हाफ पेमेंट की है। तो 1,80,000 का हाफ कितना बनेगा, 90,000। और अभी हमने हाफ देना है, आधा माल हमने उधार पे खरीदा है त्रिशा से। ठीक है। तो 1,80,000 का हाफ क्या बनेगा, 90,000। ये अभी पैसा हमने उसे देना है, उधार पे खरीदा है। ठीक है। हमने उसे हाफ पेमेंट कर दी है। जब हम उसे हाफ पेमेंट करने गए तो उसने हमें क्या कहा, क्योंकि आप अभी हाफ पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट और देता हूं इसके ऊपर। ठीक है। तो कैश डिस्काउंट इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा। क्लियर है। कैश डिस्काउंट इसके ऊपर कैलकुलेट होगा क्योंकि हमने हाफ पेमेंट की है। कैश डिस्काउंट पेमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो 90,000 का
5% कितना आएगा? 4500। ठीक है, 90,000 गुड्स का परचेज प्राइस है और उसने हमें कैश डिस्काउंट उसके ऊपर भी दे दिया है 5%, 4500 का दे दिया। तो नेट हमने उसे अभी कितना पैसा दिया है? 90,000 में से 4500 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 85,500 रुपीज उसे हमने अभी दिए हैं बाय चेक। ठीक है, क्लियर है कि कैसे हमने अमाउंट्स को कैलकुलेट किया है? कैश डिस्काउंट किससे रिलेटेड है? पेमेंट से रिलेटेड है, और हमने सिर्फ हाफ पेमेंट की है गुड्स की। तो हाफ पेमेंट का प्राइस क्या आया? 90,000। उसके ऊपर भी हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिल गया है। हमने कैश डिस्काउंट को माइनस किया, हमारे पास आ जाएगी नेट अमाउंट जो हमने उसे पे की है। क्लियर है? अब देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। हमने क्या किया? माल खरीदा है, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? परचेज अकाउंट। कितने का माल खरीदा है? 1,80,000 का। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था ना कि ट्रेड डिस्काउंट का यूज सिर्फ हम परचेज प्राइस को निकालने में करते हैं। लिस्ट प्राइस में से जब आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने माल को कितने में खरीदा है? 1,80,000 में। ठीक है, हमने त्रिशा का कितना पैसा देना है? 90,000 रुपीज। त्रिशा हमारी अभी क्या बन गई है? क्रेडिटर बन गई है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हमने त्रिशा को कितने पैसे दिए हैं बाय चेक? 85,500। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, और एसेट जब कम होती है तो अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। त्रिशा ने हमें डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट की बात हो रही है, कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। त्रिशा ने कितना कैश डिस्काउंट दिया है? 4500 का। ये डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, हमें क्या हो गया है? फायदा। और फायदा जब इंक्रीज होता है तो अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर है कि इस एंट्री में कितने अकाउंट्स पे इफेक्ट आया है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है? क्लियर है? परचेज क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट। और बाकी के तीनों अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। क्लियर है? अब जनरल एंट्री लिखते हैं। तो इन चारों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से? 1,80,000। तो डेबिट की अमाउंट में आप 1,80,000 लिख दोगे। क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, और त्रिशा का अकाउंट भी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट? 85,500। क्रेडिट की अमाउंट में आप लिखोगे 85,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप फुल फॉर्म लिख लो। कितने से? 4500 से क्रेडिट की अमाउंट में 4500 लिख देना। और तीसरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? त्रिशा का। त्रिशा हमारी क्या बन गई है? क्रेडिटर बन गई है, इसलिए तो टू त्रिशा लिखेंगे। त्रिशा के नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि त्रिशा एक पर्सन है। कितने से त्रिशा क्रेडिट हुई है? 90,000 से। तो क्रेडिट के अमाउंट में 90,000 लिख देना। क्लियर है? हर ट्रांजैक्शन की डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बराबर होती है। डेबिट की अमाउंट कितनी है? 1,80,000। इनको भी आप ऐड करोगे तो आपके पास 1,80,000 ही आएगा। क्लियर है? अब जर्नल एंट्री समझ आ गई। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नरेशन। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? हमने क्या किया है? माल खरीदा है। किससे? त्रिशा से। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, कैश डिस्काउंट भी मिला है, और हाफ पेमेंट किया। तो इसको हम नरेशन में लिख देंगे। देखो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम त्रिशा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन हाफ ऑफ द अमाउंट पेड। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।